करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो जो स्पर्म और एग है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली इन हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम जो है वो कैरी करते हैं हेरिडिटी ट्रेट्स को, और हेरिडिटी ट्रेट्स जो हैं उनकी तरह ही क्रोमोसोम जो है उनका एक नंबर होता है, स्ट्रक्चर होता है, इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम अ जनरेशन टू जनरेशन। दो ना तो ये मिक्सअप होते हैं, नाइदर गेट लॉस्ट और नॉर मिक्सड अप, दे बिहेव करते हैं एज ए यूनिट्स। क्रोमोसोम जो है उसकी तरह ही जीन्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं इन सोमैटिक और डायप्लॉइड सेल्स, और दो एलिस जो है जीन पेयर के वो जो है होमोलोगस साइट्स और होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और मेटाफेज के दौरान जो है मेटाफेज के दौरान मेयोसिस 1 जो है उसके दौरान जो है दो क्रोमोसोम जो है वो पेयर करते हैं कैन अलाइन एट अ मेटाफेजिक प्लेट और इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। सुटन एंड बॉबरी के आर्ग्यूड दैट की पेयरिंग और सेपरेशन जो है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की, उसकी वजह से जो है सिग्रीगेशन होती है पेयर ऑफ फैक्टर्स जो कैरी किए जाते हैं उनकी। और सर्टेन ने यूनाइटेड किया नॉलेज ऑफ अ क्रोमोसोमल सिग्रीगेशन को विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल, जिसको हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की अगर बात करें थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कॉलीग्स, और उन्होंने डिस्कवरी उनकी जो लेड टू द डिस्कवरी ऑफ बेसिस फॉर वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। मॉर्गन ने वर्क किया टिनी फ्रूट फ्लाइज के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलिंगेस्टर के ऊपर, और उन्होंने फाउंड किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर सच स्टडीज़ की। इसके रीज़न ये थे कि ये हमें ईजिली जो है मतलब लेबोरेटरी में ग्रोन हो जाती है ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम। ये कंप्लीट कर लेते हैं अपना लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, और सिंगल मेटिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज को, और मेल और फीमेल फ्लाइज जो है वो इजिली डिस्टिंग्विशेबल हैं, और मैनी टाइप्स ऑफ हाइड्रेटिव वेरिएशन जो है इनके बीच में देखने को मिलती है विद द लॉन्ग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अभी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो मॉर्गन ने क्या किया, उन्होंने सेवरल डिहाइब्रिड क्रॉसेस किए ड्रोसोफिला के टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स। मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज किया येलो बॉडीड और वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल्स एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजनी। उन्होंने देखा कि दो जीन्स जो हैं वो सिग्रीगेट नहीं होते इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से, और F2 रेशो जो है वो डिवेटेड है वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:1 रेशो से। और जब दो जीन्स जो है डिहाइब्रिड प्रोसेस में सिचुएटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम्स में, तो जो प्रोपोर्शन है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा होता है नॉन पेरेंटल टाइप से। और मॉर्गन और एट्रीब्यूटेड कि ये इसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ दो जीन्स की वजह से होता है। और ये इससे जो है लिंकेज टर्म डिस्क्राइब की गई कि ये फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स की ऑन अ क्रोमोसोम्स, और ये टर्म रिकॉम्बिनेशन जो है ये बताती है कि कैसे नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो है कैसे जो है डिस्क्राइब करती है जनरेशन ऑफ अ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस को। और मॉर्गन और इसके हिज ग्रुप इन्होंने फाउंड आउट किया कि इवन जब जीन्स जो है वो ग्रुप्ड में होते हैं और न सेम क्रोमोसोम, तो कुछ जीन्स जो हैं बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं और बहुत कम रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं जैसे कि क्रॉस ए, और जबकि दूसरे जो लूजली लिंक्ड हैं वो हायर रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं जैसे कि क्रॉस बी। फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्गन ने फाइंड आउट किया कि जीन्स जो है वाइट और येलो कलर की वो टाइटली लिंक्ड है, तो वो 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं, और वाइट एंड मिनिएचर विंग शॉर्ट करते हैं 37.2% रिकॉम्बिनेशन। अल्फ्रेड स्टर्ट वेंट जो है उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन अ जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। तो अभी जो है जेनेटिक मैप जो है एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंस ऑफ होल जीनोम्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड मेन टॉपिक है ये फिनिश होता है।